अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और स्पेशली जैसे कि आगे ईद आ रही है उसके लिए बहुत ही आइडल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। बकरा ईद पे, ईद का पहला दिन हो या फिर ईद की दावतें चल रही हों, तो उस पर पुलाव जो होता है वो उसकी शान होता है और दावतों पर हर जगह पर यह बनाया जाता है। इसको एक इतने ज़बरदस्त तरीके से हम इसको बनाएंगे कि बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही रसीला बनकर तैयार होगा। खाने वाले जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव ऐसे ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने इधर बीफ का मीट लिया है, तकरीबन 750 ग्राम इसका वज़न है। और इस तरह से मैंने बोन्स वाला भी लिया है और बोनलेस भी लिया है, दोनों ही लिए हैं। बोन्स क्योंकि हम यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं इसलिए बोन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने हाफ़ जो है बोन्स वाला लिया था, हाफ़ बोनलेस लिया था। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। इससे हमारा काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में ना बनाना चाह रहे हो तो आप इसको किसी देसी में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जो है कुछ यूँ हैं। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा बड़े वाला, 2 अदद बादियान के फूल, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 4 अदद मोटी वाली इलायची, काली इलायची जो होती है, और 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 अदद लहसुन डालेंगे, लहसुन की चुपोती होती है पूरी वो डालेंगे, और एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था जिसको इस तरह स्लाइस करके वो ऐड कर दिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको स्लाइस करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत सुरख मिर्च, तकरीबन 6 से 7 दाने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये लंबी वाली हैं, अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून और इसके 2 लीटर पानी ऐड करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल ना जाए, या फिर एक पहली सीज मसल बजने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो हमारा गोश्त जो है बहुत ही जल्दी जो है वो गल जाएगा। लेकिन आपका जो गोश्त है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि गोश्त जो है वो कितना सख्त है, उसके मुताबिक जो है इसकी टाइमिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। और इधर जी हमारा बीफ जो है बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त कि गल चुका है। ये देखें, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पुलाव बनाते हुए ये बिल्कुल टूट जाएगा गोश्त। बस इतना ही इसको रखना है। अब इसकी जो बोटियाँ हैं उनको अलहदा कर लेंगे और इसकी यखनी को हम सेपरेट कर लेंगे, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब इसकी ग्रेवी ऐड करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 3/4 कप ऑयल, क्योंकि जो चावल बनाने जा रही हूँ वो 750 ग्राम है। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया था, और उनको ऐड कर देंगे और उनको फ्राई करेंगे और उनको हम ब्राउन करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप इसको कलर जो है कितना डार्क देना चाहते हैं। मैं इसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन ही करती हूँ और उसके बाद मैं इसको पुलाव को तैयार कर लूँगी। लेकिन आप ज़्यादा ब्राउन अगर पसंद करते हो तो आप इसकी प्याज़ों को ब्राउन कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो इसका रुक जाए। अब इसकी भुनाई शुरू करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस मसाले को भूनेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच बारीक कटिंग की हुई भरकर, और उसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 चाय चम्मच मैंने पहले ऐड किया था और 1.5 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है। सुरख मिर्ची कुटी भी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, कुछ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इसके अंदर मज़ीद हम कोई गर्म मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने यखनी के अंदर सारे गर्म मसाले जो है वो ऐड कर दिए थे। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि यखनी के अंदर भी गर्म मसाला ऐड करते हैं और इस ग्रेवी के अंदर भी ऐड करते हैं। लेकिन अगर यखनी पुलाव बेस्ट आपने बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही टिप है कि आप गर्म मसाला जो है इस टाइम पे ऐड ना करें, वरना इस टाइम पे गर्म मसाला ऐड करने से पुलाव कलर जो है वो चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जब हमारा मसाला कुछ भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप। दही ऐड करने से पहले फ्लेम को हम लो कर लेंगे और दही के साथ भी इसकी भुनाई कर लेंगे। जी दही भी हमारी भुन चुकी है और ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, मतलब हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। तो मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसकी ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने बोटियाँ इसकी अलग करके रखी थी यखनी से, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और उनको कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ।
जो एक्स्ट्रा बोन्स थी जिसके साथ बिल्कुल भी मीट नहीं था मैंने उनको अलहदा कर दिया है। बस ये बड़ी वाली जो हड्डी होती है जिसके साथ मीट है मैंने सिर्फ वही इसके अंदर रखा था, क्योंकि ये प्रेजेंटेबल भी लगता है और ये खाने में मज़े का भी लगता है। कि इसके अंदर जो रोगन होता है बाज़ लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो यखनी हमने छान के रखी हुई है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यखनी छानने के भी एक टिप मैं आपको बताती चलूँ कि जब यखनी को आप छान लें और जिस छलनी में आप उसको छानेंगे, जब छलनी के ऊपर सारा जो मिक्सचर है उसका जो हमने इसके अंदर गर्म मसाला वाला डाला हुआ है उसको अच्छी तरह से हाथों से या फिर एक चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह से मैश करें। मैश करने के बाद आधा कप पानी जो है इसके ऊपर आप और डाल दें कि अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई रस वगैरह हो तो वो भी इसके अंदर चला जाए। इस तरह से इसका फ्लेवर जो है बरकरार रहता है। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल दिला लेंगे और इसके अंदर दम चावल डालने से पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्ची है जिन्हें कट लगा के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और आधा टमाटर लिया था जिसको मैंने 3 इस तरह से स्लाइसिस करके ऐड कर दिया था। ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल लिए मैंने सेला चावल लिया है तकरीबन 750 ग्राम, और जो 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब इनका सारा पानी ड्रेन कर दिया और इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए जी ये कंडीशन आ चुकी है, लेकिन अभी ये दम के लिए तैयार नहीं हुए। थोड़ा सा और मज़ीद इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए जी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो फिर हम इसको दम देंगे। हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, पर इस टाइम पे इसको हम दम देंगे। एक दस्तरखान लेंगे, उसको इस तरफ से रख लेंगे, किचन टॉवल ले लें, उसको कवर करेंगे, नीचे कोई पुराना तवा रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम दे देंगे और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। और ये देखिए जी बेहतरीन सा पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रसीला, बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हुआ था। और क्योंकि हमने इसके अंदर बोन्स का इस्तेमाल किया था तो इसके एक एक दाने में इतना ज़बरदस्त यखनी का फ्लेवर है कि आपको इसके साथ कुछ भी सर्व ना करें तो ये फिर भी बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त, कितना खिला खिला हमारे चावल जो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इस ईद पर इस तरीके के ज़रिए आप यखनी पुलाव बनाकर अपने घर वालों को और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं, और वो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे कि इतना ज़बरदस्त कि पुलाव बनकर तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। बस आपको सर्व करें इसको चटनी, रायते और सलाद के साथ, या फिर अपनी दावतों में इसको रखें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको सर्व करने से पहले अगर आप साथ ही पका के इसको सर्व करना चाह रहे हो, इसको रेस्ट ना देना चाह रहे हो, तो इसे डालने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ढक्कन को उठा दें, जब इसकी सारी स्टीम निकल जाए फिर आप इसको हिला के तो आप इसको डिश पे जब डालेंगे तो एक एक दाना आपका खिला हुआ होगा। और ये देखिए जी गोश्त कितना ज़बरदस्त इसका गला हुआ है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, वैसे रुई की तरह इसका गोश्त जो है वो गल चुका है और ये खाने में बहुत ही मज़े का था। मैं टेस्ट भी करवाती हूँ आपको, उसके चावल भी कितने ज़बरदस्त बने हैं। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।